वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं अपना पहला मीनिंग एंड नेचर ऑफ एविडेंस एक्ट, या जो लॉ ऑफ एविडेंस है उसका मीनिंग और नेचर के बारे में बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है आपका, BLLB में हो LLB में हो तो 20 नंबर में क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनता ही है। ठीक है ना, तो हम उसी को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें लॉ ऑफ एविडेंस की, तो लॉ ऑफ एविडेंस से पहले हमें पता है कॉर्पस ज्यूरिस के बारे में। कॉर्पस ज्यूरिस क्या है? बॉडी ऑफ लॉस, मतलब कि मेरी बॉडी ऑफ लॉ बेसिकली हमने देखा लॉ दो तरीके के होते हैं। पहला सब्सटेंटिव लॉस, दूसरा एडजेक्टिव लॉस। ठीक है, सब्सटेंटिव लॉ जैसे मेरा IPC हो गया जिसमें मुझे पनिशमेंट्स मिलते हैं, जिसमें मेरे कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ मेरे होते हैं। ठीक है ना। एडजेक्टिव लॉ जिनमें मेरा प्रोसीजर बताया गया है कि उन राइट एंड ड्यूटीज़ को आपको किस कदर फॉलो करना है, कि अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया तो क्या प्रोसीजर है आपको रेमेडीज़ प्रोवाइड करवाने का, वो सारी चीज़ें। तो जो लॉ ऑफ एविडेंस है यूँ तो वो ना तो सब्सटेंटिव लॉ है ना ही मेरा प्रोसीजरल लॉ है, या फिर जो मेरा एडजेक्टिव लॉ है वो नहीं है। लेकिन ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है प्लीडिंग को, और उस प्लीडिंग को या उस सब्सटेंटिव लॉ को आप कैसे ऑपरेशन में ला सकते हो, वो मेरा लॉ ऑफ एविडेंस मुझे बताता है। इज इट क्लियर? क्योंकि ये चीज़ हमने देखी है कि अगर हम कोई भी लिटिगेशन करते हैं, हम अगर लिटिगेशन की बात करें तो जो अपोजिंग पार्टी है वो क्या काम करती है? वो यही तो करती है ना, या तो वो प्रूफ करे या फिर डिसप्रूव करे एक दूसरे के एलिगेशन को। यानी कि अगर मैंने तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो दूसरी पार्टी का क्या काम करना है कि उनको डिसप्रूव करके जो तुमने इल्ज़ाम लगाए वो गलत लगाए हैं। ठीक है ना। तो मतलब जो लॉ ऑफ एविडेंस है, जो ये जो स्पेयर है ना प्रूविंग एंड डिसप्रूविंग का, उसको गवर्न करता है। इसलिए हम बोलते हैं किसी भी चीज़ को गवर्न करना मतलब उसको प्रोसीड करना, उसको प्रोसीजर करना। इसलिए हम बोलते हैं कि जो लॉ ऑफ एविडेंस है वो एक मेरा प्रोसीजरल लॉ है, एक एडजेक्टिव लॉ है। इज इट क्लियर? ये जो अप्लाई होता है ये मेरा सिविल एंड क्रिमिनल दोनों पे होता है। अब कैसे? आप सिविल केस लाए, कोई आपका ज़मीन से रिलेटेड केस है, ठीक है ना, वो कहाँ जाएगा मेरा? सिविल केस में, यानी कि सिविल लॉ है तो मेरा यानी कि CPC में जाएगा। कोई थेफ्ट से रिलेटिंग केस है या फिर किसी क्राइम से रिलेटिंग केस है वो मेरा CRPC में जाएगा, यानी कि मेरा क्रिमिनल लॉ। उन दोनों में ही मेरे प्रूफ की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो लॉ ऑफ एविडेंस का क्या काम है कि लॉ ऑफ एविडेंस सिविल केस में और क्रिमिनल केस में दोनों में काम आता है। क्लियर है? अब जो एविडेंस का गोल है वो क्या है? बेसिकली हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हम तुरंत ही हम नीड पे या फिर गोल पे चले गए। हम क्या करें, इसमें ओवरव्यू ले रहे हैं कि एविडेंस का गोल क्या है कि ट्रुथ को पहचान सके, है ना, कि क्या चीज़ सच है उसको सामने लाए, एंड टू बी एन इफेक्टिव टूल इन द फैक्ट फाइंडिंग प्रोसेस। क्या चीज़ रेलिवेंट है? अगर तुमने मर्डर किया है तो अगर आपने गोली से मर्डर किया है तो जो गोली है वो एक फैक्ट बन जाएगी ना, कि रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा ना, कि भाई ठीक है इसकी जो मृत्यु पारित हुई है वो मेरी गोली लगने से हुई है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन हुआ छोटा सा। अभी हम बात कर लेते हैं मीनिंग की। अब मीनिंग क्या होता है लॉ ऑफ एविडेंस का? तो सबसे पहले जो मेरे सर जेम्स स्टेफन थे, जिनको हम फादर ऑफ एविडेंस लॉ बोलते हैं, जेम्स स्टीफन के बनाए हुए एविडेंस एक्ट में आज तक खाली एक बार अमेंड हुआ था। उसके अलावा आज तक इसमें कोई भी एविडेंस एक्ट में अमेंडमेंट नहीं हुआ है। हालांकि जो सेक्शन 2 था उसको रिपील ज़रूर कर दिया गया है, लेकिन उसको अमेंड करने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। तो यानी कि हम देख सकते हैं जो सर जेम्स स्टेफन थे कितने ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे वो, है ना। दैट टाइम उन्होंने कितनी सोच समझ के ये एक्ट बनाया होगा कि इसमें आज तक अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी ही नहीं हमको। अमेंडमेंट भी हमारा कब हुआ था कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स थे, हमने जो इलेक्ट्रॉनिक जब से हमारा आया है तो हमने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को भी हमने रेलिवेंट मान लिया, फैक्ट मान लिया था। ठीक है ना, उनको हमने डॉक्यूमेंट्स मान लिए थे। ठीक, देखिए अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि एविडेंस लॉ जो है उसके बेसिकली हम 4 नेचर की बात करते हैं। सबसे पहला एविडेंस लॉ इज लेक्स फॉरी। लेक्स फॉरी मीन्स द लॉ ऑफ प्लेस ऑफ एक्शन, या फिर वेयर द एक्शन इज ब्रॉट। मीन्स अगर आपका कोई भी क्राइम या कोई भी आपका डिस्प्यूट है वो आपका इंडिया में हुआ है, ठीक है ना, तो वहाँ पर कौन सा एविडेंस एक्ट लगेगा? इंडिया का, है ना। अगर आपका फॉरेन में कहीं आपका क्राइम हुआ है या फॉरेन में कोई चीज़ हो रही है, कोई भी मतलब क्राइम हो रहा है,
तो वहाँ पर एविडेंस एक्ट जो लगेगा वो मेरा फॉरेन का लगेगा। इज इट क्लियर? यानी कि बेसिकली हम ये क्या बोलेंगे कि वेयर द सर्टेन एविडेंस प्रूव्स अ सर्टेन फैक्ट और नॉट इज टू बी डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ कंट्री वेयर द क्वेश्चन अराइजेस, यानी कि जिस कंट्री में क्वेश्चन अराइज हो रहा है उस क्राइम से रिलेटेड, उस फैक्ट से रिलेटेड, अगर वो उस कंट्री में प्रूफ हो रहा है तो एविडेंस एक्ट वहाँ का होएगा। वेयर द रेमेडी इज शोट आउट टू बी इन्फोर्स्ड एंड द कोर्ट सेट इज टू बी इन्फोर्स्ड इट। इज इट क्लियर? नाउ एविडेंस एक्ट जो है वो बेसिकली जो बेस्ड है वो इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस पे बेस्ड है। यानी कि अब हमें ये चीज़, इसी से हम एक पॉइंट पढ़ेंगे इसका सेकंड नेचर लास्ट वाला, दैट द एविडेंस लॉ इज नॉट एग्जॉस्टिव, मीन्स अपने आप में कंप्लीट नहीं है। जहाँ पर हमें लगता है कि रूल ऑफ एविडेंस साइलेंट है, किसी क्राइम पर, किसी मैटर पर रूल ऑफ एविडेंस काम नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पर हम किसकी हेल्प लेंगे? द कोर्ट कैन लुक टू द रेलिवेंट इंग्लिश कॉमन लॉ। क्लियर? वहाँ पर इंग्लिश कॉमन लॉ की हम हेल्प ले लेंगे। सेकेंड नेचर इज़ बेसिकली प्रोसीजरल। अब हमने बता दिया कि सब्सटेंटिव या प्रोसीजर नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि जो एविडेंस लॉ है, जो एविडेंस एक्ट है, वो मेरे प्रोसीजरल लॉ है। इज इट क्लियर? क्योंकि जब हम एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो मेरे डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल है, ये मेरे सब्सटेंटिव लॉ में आते हैं, लेकिन उनका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो मेरा सब्सटेंटिव नेचर का हो जाएगा। वो एक्ट मेरा क्या रहेगा? मेरा प्रोसीजरल लॉ ही रहेगा। सेकेंड, जुडिशियल प्रोसीडिंग। एविडेंस लॉ जो होगी वो मेरी जुडिशियल प्रोसीडिंग पर ही एप्लीकेबल होगी, वो मेरा नॉन जुडिशियल या फिर क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग पर एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल पंचायत हो गई मेरी, आर्बिट्रेटर हो गया, ठीक है ना, ये सब मेरी क्वाजी जुडिशियल या फिर मेरी जुडिशियल बॉडी नहीं है, तो यहाँ पर मेरा जो एविडेंस एक्ट है वो मेरा अप्लाई नहीं होगा। तो नेचर क्लियर है आपका?